नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और एक बार फिर से हमारे साथ न्यूज रूम में है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी की लाल डायरी एक बार फिर से खुली है, एक बार फिर से पन्ने पलटाए हैं और आज जिक्र होगा 16-17 अक्टूबर की रात का, जब बीमा भारती के पटना आवास पर पहुंच गए थे शंकर सिंह। इरादा था अवधेश मंडल की हत्या करने का। फिर क्या हुआ? जी हाँ, इसी फिर का जवाब हम जानेंगे और आज ये कहानी सुनाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ ज्ञानेश्वर जी हैं। क्या हुआ था 16-17 अक्टूबर की रात? नहीं, देखिए, हमने 2000 की लाल डायरी अपनी पलटी है हम्म। और मैं 24 साल पुराना लाल डायरी क्यों पलट रहा हूँ। जी देखिए, रुपौली में उपचुनाव हुआ, शंकर सिंह चुनाव जीत गए बिल्कुल। और हमें याद है 1998, 1999, 2000 किस तरीके से पूर्णिया में शंकर सिंह बनाम अवधेश मंडल, जी नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी बनाम फैजान पार्टी, बिल्कुल। और इन दोनों की पृष्ठभूमि देखिए। हमने एक कहानी पहले भी आपको सुनाई थी कि किस तरीके से 28 अगस्त 2000 की रात को बिल्कुल। अशोक राय, शंकर सिंह और अवधेश मंडल के बीच गोलीबारी हुई थी। कई दिनों तक हल्ला रहा था कि अवधेश मंडल मार दिए गए, ठीक है ना। अवधेश मंडल को गोली लगी थी, वे गायब थे, कहीं गुप्त स्थान पर इलाज करा रहे थे, यह बात सही थी, ठीक है ना। और देखिए, जब हमने डायरी के पन्नों को पलटा 2000 के अक्टूबर महीने के पन्ने को, जो आप 16-17 अक्टूबर की रात की बात कर रहे हैं, तो पहले यह समझिए कि 2000 में बीमा भारती निर्दलीय चुनाव जीत गई, शंकर सिंह को ही हराया बिल्कुल, और एक दूसरे गैंगस्टर गोनर शर्मा जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, उन्हें भी हराया। तो देखिए, बीमा भारती कैसे चुनाव मैदान में आई। बिल्कुल जी। देखिए, पहले इरादा अवधेश मंडल का खुद चुनाव लड़ने का था। अच्छा, खुद लड़ना चाहते थे। और देखिए, 1999 का लोकसभा चुनाव था, लालू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे थे, अवधेश मंडल की सक्रियता इधर, और मधेपुरा और पूर्णिया बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। तो देखिए, लालू यादव को यह खबर थी, चौसा में लालू यादव चुनावी सभा कर रहे थे जी। तो लालू यादव ने चुनावी सभा में कहा, ये जो अवधेश मंडल है पूर्णिया का जी, वह नरेश यादव से लोहा ले रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसे तो जब वक्त मिलेगा रिक्शा पर चढ़कर खोज लेंगे। ठीक है, रिक्शा पर चढ़कर खोज लेंगे, लालू यादव ने खुले मन से कहा। और इस चुनौती को अवधेश मंडल ने स्वीकार कर लिया। अवधेश मंडल ने कहा, रिक्शा पर चढ़कर क्या खोजिएगा, आपसे मेरी मुलाकात जो है विधानसभा के भीतर होगी। अच्छा, ठीक है ना। जी, तो विधानसभा के भीतर की मुलाकात की बात हो गई। ठीक है। फिर यह हुआ कि नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, इतना मुकदमा है, जेल जाना होगा, पहले आत्मसमर्पण करें। तो पत्नी को लड़ाने का फैसला हुआ। ठीक है ना। पत्नी चुनाव जीत भी गई। और 2000 में क्या राजनीतिक घटनाक्रम था, आपको याद होगा कि लालू यादव को बहुमत नहीं मिला था, नहीं मिली थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे, और जितने जेल में बंद बाहुबली थे या बाहुबली प्रवृत्ति के लोग चुनाव जीते थे, वे नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए थे। एक निर्दलीय विधायक मोर्चा बना था, जिसे लीड कर रहे थे सूरजभान सिंह और जगदीश शर्मा जी। उस मोर्चे में बीमा भारती भी शामिल हो गई थी। अच्छा। क्योंकि बीमा भारती चुनाव जीतकर पटना पहुंच गई थी। लेकिन उन्हें देखिए, अब तक वह अवधेश मंडल के पास जितने बंदूक थे, जितने राइफल थे, उसकी सुरक्षा में थी। अब विधायक बन गई तो उन्हें सरकारी सुरक्षा चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। मिली कहाँ जी, मिली कहाँ, मिलने में तो कई महीने का वक्त लग गया था। ठीक है ना। जी। तो यह लालच हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और कुछ समीकरण भी, जातीय समीकरण भी तो उनके साथ ही चलते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ चली गई, लेकिन नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल नहीं कर सके, पहले ही इस्तीफा दे दिया। फिर लालू यादव की सरकार बन गई कांग्रेस के समर्थन से, तो बाद में यह लालू यादव से जाकर मिली। लेकिन इस बीच कई घटनाएं घटती चली गई। देखिए, स्थिति ऐसी थी कि चुनाव जीतने के बाद भी बीमा भारती क्षेत्र नहीं जा सकती, नहीं जा सकती थी। अच्छा। तब अमिताभ चौधरी पूर्णिया के एसपी थे, और उन्होंने मना करके रखा था बीमा भारती को कि आपको क्षेत्र में नहीं आना है। अच्छा। 9 महीने में सिर्फ एक बार यह क्षेत्र गई थी।
9 महीने में 9 महीने में एक बार। जी। और जब गई भी तो यह हल्ला हो गया कि यह गायब हो गई है। अरे ठीक है ना, जी। कहाँ चली गई? तो यह वहां जाएंगी, शंकर सिंह, अशोक राय ये सारे अटैक कर देंगे। इस तरह के तमाम खतरे बने रहते थे, ठीक है ना। जी, और अवधेश मंडल की तो फरारी ही चल रही थी। पुलिस का दबाव इतना था कि अवधेश मंडल को सरेंडर कराइए। आप अवधेश मंडल को सरेंडर नहीं करा रहे हैं, दूसरी ओर से सुरक्षा मांग रहे हैं। लेकिन जब लालू यादव से नजदीकियां बढ़ी जी तभी देखिए 16-17 अक्टूबर 2000 की रात को एक वाकया हुआ। जी। वैसे बाद में मुझे यह समझ में आया कि यह सुरक्षा प्राप्त करने का हथकंडा था। अच्छा, ठीक है ना। जी ठीक है। तो जब हम अपनी डायरी के पन्ने को पलटते हैं तो 16-17 अक्टूबर 2000 की रात को यह खबर आई पुलिस के पास। पटना के सीनियर एसपी भी हड़बड़ा गए। अच्छा, कि ये क्या हुआ। बिल्कुल। तो खबर ये थी कि बीमा भारती का जो सरकारी आवास है, विधायक आवास है पटना, वहां उसके इर्द गिर्द जो बीमा भारती के दुश्मन है शंकर सिंह, जो अब विधायक बने हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, वे घूमते हुए देखे गए। अच्छा, शंकर सिंह घूमते हुए देखे गए हैं जी। अशोक राय घूमते हुए देखा गया है जी। चंदर सिंह घूमते हुए देखा गया है, मनोज सिंह घूमते हुए देखा गया। तो पुलिस के तो होश ही उड़ गए, बिल्कुल कान खड़े हो गए। हाँ, कान खड़े हो गए। और इस सूचना के बाद सीनियर एसपी ने बीमा भारती के आवास का मुआयना किया। पहली बार सीनियर एसपी गए थे और इसके बाद उन्हें हाउस गार्ड मिला। हाँ, हाउस गार्ड मिला, ठीक है ना। 4 राइफलधारी जवान मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी सुरक्षा बहाल हुई। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। और इस लड़ाई की शुरुआत, और लड़ाई में देखिए कितने कितने नेताओं की भूमिका। देखिए 1999 के लोकसभा चुनाव में अवधेश मंडल पप्पू यादव के लिए बूथ छाप रहे थे। अवधेश मंडल पप्पू यादव के लिए बूथ छाप रहे थे। हाँ, देखिए हुआ ये था कि 1998 का लोकसभा चुनाव पप्पू यादव हार गए, ठीक है। जय कृष्ण मंडल पहली बार चुनाव जीते, वहां बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और चुनाव जीत गए। तो पहले जय कृष्ण मंडल की सरपरस्ती जो थी वह अवधेश मंडल को प्राप्त थी। अच्छा, ठीक है ना। जी। और अवधेश मंडल के साथ ही अशोक राय भी था, बिल्कुल जी, जिससे बाद में अदावत हो गई और अशोक राय जाकर शंकर सिंह से मिल गया। लेकिन जब 1999 का चुनाव आया तो अवधेश मंडल पप्पू यादव के साथ हो गए, ठीक है। जय कृष्ण मंडल नाराज हो गए। और 2000 के चुनाव के विधानसभा चुनाव के वक्त जहां शंकर सिंह से मुकाबला हुआ, शंकर सिंह हारे, गोनर शर्मा हारा और बीमा भारती जीती। अशोक राय अवधेश मंडल के साथ ही था। लेकिन चुनाव के बाद जय कृष्ण मंडल ने अशोक राय जाति से कुर्मी, जय कृष्ण मंडल भी, तो दोनों में फूट पैदा करा दिया। हाँ, और देखिए जय कृष्ण मंडल की बड़ी भूमिका वहां की गैंगवार में है, जो पूर्णिया का गैंगवार है। ये जय कृष्ण मंडल जो है वह स्वयं जमींदार और जमींदार परिवार से ही भवानीपुर जो वहां का इलाका है उसके बरहरी एस्टेट के वे मालिक, ठीक है जी, या कर्ता धर्ता जो भी कर लीजिए। और कहा जाता है कि 4000 बीघा इस एस्टेट के पास जमीन, और वे पर्चाधारी। देखिए सीलिंग एक्ट के बाद जो पर्चा मिला था भूमिहीनों को, उससे ये कब्जा नहीं करने देते थे जी। और वहां जितने गैंगवार हो रहे थे, जितने बाहुबली पनप रहे थे, वे या तो सामंतों के गुंडे थे या फिर नक्सलियों से लड़ाई के नाम पर आगे आए थे। अब देखिए अवधेश मंडल की भी पृष्ठभूमि जी। अवधेश मंडल क्या, अवधेश मंडल के पिता बहुत ही गरीब, बहुत गरीब जी। देखिए मैं पुरानी डायरी के पन्ने को पलट रहा हूं तो अवधेश मंडल के पिता का नाम अर्जुन प्रसाद मंडल, अच्छा, ठीक है ना। जी। तो अर्जुन प्रसाद मंडल के पास कुछ ऐसा था ही नहीं जिसे वह बेच सकते हो या कुछ कर सकते हो। तो अवधेश मंडल जब बड़ा हुआ जी, तो वहां उस इलाके में लोग कमाने के लिए पंजाब जाते हैं। तो अर्जुन मंडल ने अपने बेटे अवधेश मंडल को भी पंजाब भेज दिया, हाँ, मजदूरी करने के लिए। ये 1994 का वाकया मेरे हिसाब से आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। और 25 साल उम्र होगी, तो 1994 में अवधेश मंडल पंजाब चला गया। लेकिन पंजाब में मजदूरी करने में अवधेश मंडल का मन
नहीं लगा जी। और जब पंजाब में मजदूरी कर रहा था घर आया, उसी बीच इसकी शादी भी बीमा भारती से करा दी। अच्छा, उसी बीच हाँ, शादी भी शादी हो भी गई। बीमा जी भारती। जी जी। बीमा भारती की जब शादी हुई तो बीमा भारती की उम्र मात्र 16 साल थी। मात्र 16 साल हाँ, की। मात्र 16 जी साल। जी। अवधेश मंडल की एक बहन भी है, ठीक है ना। हम्म। तो और ये जो बीमा भारती है वह मधेपुरा के चंदा भिट्टा गांव की, मतलब मायका हुआ चंदा भिट्टा गांव, शीतल मंडल की बेटी। जी। तो शादी हो गई। बिल्कुल। हाँ? और फिर 2 बच्चे भी हुए। विधायक बनने के पहले 2 बच्चे हो गए थे, ठीक है। पति फरार, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनी। अब देखिए क्या हुआ कि अवधेश मंडल ने इस तरीके से अपने को प्रकट किया कि उस इलाके में कुछ नक्सली थे। अच्छा। नक्सलियों का जमावड़ा हो गया था, ठीक है जी। और वो किसानों की जमीन कब्जा कर रहे थे। वो धुरिया पर्वता एक इलाका है उधर, ठीक है ना, वही नक्सलियों का कैंप रहा करता था। ठीक है। तो गंगोता जाति के जो किसान थे, जो गंगोता जाति है अवधेश मंडल का, उसके जो किसानों के, हाँ, उनकी जमीन को नक्सली वहां झंडा गाड़ रहे थे। तो अवधेश मंडल ने कहा कि हम लड़, क्योंकि अवधेश मंडल के पास कुछ नहीं था, बिल्कुल, लेकिन फिर भी यह गंगोता के किसानों के लिए कि हम लड़ने आए हैं कहकर खड़ा हो गया। अच्छा। और फिर उधर से दूसरी ओर से नक्सलियों के साथ नहीं, जो किसान थे, जो सबन जाति के किसान थे, उधर से शंकर सिंह, तो ये लड़ाई आगे बढ़ने लगी। बिल्कुल। तो देखिए, और इस प्रकार से जब खूनी अदावत शुरू हुई, सबसे पहले देखिए जो मेरा रिकॉर्ड कहता है कि अवधेश मंडल का नाम एक राइफल लूट की घटना में आया। अच्छा, सबसे पहली बार जी। और इसके बाद तो इस तरीके से खून बहने लगा और इतनी गिरोहबंदी हुई कि पूछिए मत। देखिए, यदि हम पुराने रिकॉर्ड को देखें तो शंकर सिंह के साथ, जो आज विधायक हुए, कौन कौन लोग थे, बिल्कुल, कौन कौन गिरोह था, तो उसमें अशोक राय का नाम 2000 में जुड़ गया। फिर भुजनगंज बिहारीगंज का बूचन यादव जी, खगड़िया का हिटलर राय, भनपुरा खगड़िया का बंटी सिंह जी, कदवा नवगछिया का कुलानंद सिंह, और गोनर शर्मा तो आरजेडी में ही शामिल हो गया, और वह चुनाव भी लड़ा बीमा भारती के खिलाफ। चुनाव हारा भी, शंकर सिंह भी चुनाव लड़े और गोनर शर्मा भी चुनाव लड़ा। उधर अवधेश मंडल गिरोह में कौन कौन, गिद्रा मंडल। अच्छा। गिद्रा मंडल को भी बीच में गोली लगने की खबर आई थी। तुतली सिंह का भतीजा निरंजन सिंह आ गया। भागलपुर के दियाद का कुख्यात रास बिहारी मंडल आ गया। और इसके बाद तो इस तरीके से खूनी रक्तपात शुरू हुआ। जी। घंटे घंटे गोलियां चलती रही, ठीक है ना, किसकी लाश कहां, और नक्सलियों से लड़ने के नाम पर जो अवधेश मंडल आगे आया था, वो हर प्रकार की वारदात में शामिल हो गया। हर प्रकार की वारदात, जी, ठीक है ना, जमीन कब्जा से लेकर सब प्रकार की वारदात में इसका नाम आता रहा। और बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में, विवश घटनाओं में इसका नाम आया। लेकिन बीमा भारती विधायक हो चुकी थी, और दो बच्चे भी हो गए थे। 2005 के पहले चुनाव में बीमा भारती हार गई, शंकर सिंह जीत गए। लेकिन दूसरे चुनाव में अब किस्मत देखिए अच्छी कि जिस चुनाव में बीमा भारती हारी, उस चुनाव में सरकार ही नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लग गया, बूटा सिंह राष्ट्रपति हो गए। अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव हुआ, तो फिर से बीमा भारती जीत गई, तब आरजेडी से जीती। और उसके बाद 2010, 2015, 2020 आपने देखा ही, दिल्ली से चुनाव जीती। नीतीश कुमार ने अभी कहा था रुपौली में कि हमने तब मंत्री बनाया जब बोलने भी नहीं आता था। और हमें भी राजभवन का किस्सा याद है कि जब वह शपथ ले रही थी तो शपथ पत्र को पढ़ नहीं पा रही थी। अच्छा, ठीक है ना। तो शंकर सिंह बदला लेने के लिए 2000 से ही प्रयासरत थे। बिल्कुल। और देखिए, अवधेश मंडल का गुस्सा आज भी लोग कहता है कभी भी फट सकता है। हाँ, ठीक है ना, आज भी बहुत भयंकर गुस्सा है। भयंकर गुस्सा है। पढ़ा लिखा तो है नहीं, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा, और किस तरीके की कहानियां। अब देखिए, पप्पू यादव भी वहां से सांसद हो गए हैं। पप्पू यादव कहते हैं हम सुधारने के लिए, लेकिन किस तरीके से जातीय बातें हो रही है, राजपूत वोट नहीं दिया, फलना वोट नहीं दिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये तमाम किस्से हैं सबनी जी। और भी किस्से हैं लाल डायरी में, तो बिल्कुल इसी तरह से लाल डायरी के पन्नों को पलटा जाएगा और हर दिन आपको एक नया किस्सा सुनाया जाएगा। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।